गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम एक्सरसाइज 3.b में थे, है ना। 3.b में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला ना, बाय व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 1100 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोला ना आपसे कि इस 1100 में कितना मल्टीप्लाई कर देना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आपसे क्या बोला? आपसे ये बोला कि 1100 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसका निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 देखिए 1100 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 5 × 11, यही ना आया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि 1100 में कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। कितना से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, क्या आया, 2 × 2 × 5 × 5 × 11। तो देखिए हमको ये पता है ना, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि हम जब कोई डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और सभी डिजिट अगर उसका पेयर में बन जाए, जैसे ये पेयर में बन गया, पेयर में बन गया, अगर सारा डिजिट पेयर में बन जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज नहीं होता, यही ना। तो देखो तो इसमें 2 2 परफेक्ट एक पेयर बन गया ना। अच्छा यहाँ 5 एक पेयर बन गया ना, लेकिन 11 यहाँ अकेला रह गया, ये अकेला रह गया ना। तो देखो तो अच्छा 11 तो इसमें अकेला है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। लेकिन अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक पेयर बन जाएगा ना। 11 पहले से है और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक पेयर बन गया ना। तो पेयर बन गया अगर तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि और कोई डिजिट बचा ही नहीं। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। हमारा आंसर हो जाएगा 11, कि हम 1100 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन में ये बोला व्हाट इज दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओ फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला कि क्या होगा, तो गुना कर दीजिए 100, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा ना कि 9408 में कितना से हम डिवाइड कर देना ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, इसमें से कितना डिवाइड कर दे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाले, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, हमारा ये आ गया 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब देखिए हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, और ये 7 7 का भी पेयर हो गया। लेकिन मेरा 3 बीच में एक अकेला रह गया, 3 बीच में क्या रह गया, अकेला रह गया। तो देखो तो अगर मान लो कि इस सभी में सारा डिजिट का पेयर मिल जाता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ना। लेकिन सारा डिजिट का पेयर मिला नहीं ना, इसमें एक डिजिट का पेयर नहीं मिला तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बनाने के लिए हमको 3 यहाँ से हटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से 3 इसको हम हटा दिए मान लो तो फिर देखो तो एक सभी का सभी पेयर में है, बिना कोई पेयर का है ही नहीं, कोई सिंगल डिजिट बचा ही नहीं, क्योंकि एक डिजिट सिंगल जो बचा था वो हम बाहर निकाल लिए तो पेयर नहीं ना, फिर कोई सिंगल नहीं ना बचेगा। तो हम इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, मिनिमम नंबर 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो
और क्या बोला कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी निकालिए। तो देखो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये निकला हुआ है, देखो तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, अंडर रूट। अब देखो स्क्वायर 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 हटा देंगे तो अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, बच गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 हमारा आंसर। ठीक है, एक आंसर 3, दूसरा आंसर 56। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आपका, वो क्वेश्चन नंबर 5 3 के सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 3 के जैसा बनेगा वो बना लीजिएगा वो अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये बोला ना कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और वो डिविजिबल होना चाहिए 6, 8 और 9 से। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये बोला कि हमको एक लीस्ट नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 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 100 परफेक्ट स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो उसी तरह से एक लिस्ट नंबर बताओ जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो और साथ ही साथ वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर वो इन तीनों से डिविजिबल भी होना चाहिए, काटना भी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। कितना आएगा? 9 ये 72। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 72 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 36 दूरी 72, 18 दूरी 36, 2 9 18, 3 3 9। देखो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। ठीक है, अब देखो जोड़ा बनाते हैं। ये 2 2 का एक बन गया जोड़ा। ठीक है, यहाँ 3 3 का एक जोड़ा बन गया, ये दोनों मैच कर गया। लेकिन 2 यहाँ पे रह गया सिंगल, ये सिंगल रह गया ना, तो इसको सिंगल से मिंगल कर देंगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ये दोनों, फिर इसका भी इसको भी पेयर बन गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेयर क्यों बना रहे हैं जी? ये क्यों बना रहे हैं पेयर? क्योंकि जब सारा का सारा डिजिट पेयर बन जाएगा तभी ना परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब सारा का सारा डिजिट पेयर बन जाएगा तभी ना परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अभी क्या था यहाँ पे, अभी ये सिंगल था तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ पर 3 सिंगल होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 को सिंगल से मिंगल कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 सिंगल है तो 2 को क्या कर दिए हम, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम कंपनी दे दी इसको। ठीक है ना, अब ये सिंगल कोई डिजिट नहीं है। हम यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से। किसको? ये 72 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का ना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। अब देखो तुम्हारा 144 आप अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है ना? यस है, क्योंकि 144 को अंडर रूट 144 करोगे तो ये आएगा 12। ये 12 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, और साथ ही साथ 144 6 8 9 से भी डिविजिबल है, चाहे तो काट कर देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको एक छोटा से छोटा नंबर दो, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर दो जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ ये 6 8 9 3 डिजिट से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो हम क्या किए, एलसीएम लिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले एलसीएम का, और जो डिजिट सिंगल था उसको सिंगल से मिंगल कर दिए, और जितना से मल्टीप्लाई किए थे उसको कंपनी या फिर उसको जोड़ा बनाने के लिए उतना सीधा भी मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के बिल्कुल सेम है।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला ना कि 1350 में कितना से गुना कर दे, 1350 में कितना से मल्टीप्लाई कर दे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब सादा का सादा फैक्टराइजेशन वाला डिजिट जोड़ा मिलेगा तब ना। तो चेक करते हैं जोड़ा मिलेगा कि नहीं। तो हम 1350 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, अब देखो अब बनाते हैं सभी का पेयर। एक पेयर बन गया 3 3, एक पेयर बन गया 5 5। सिंगल कौन रह गया, 3 और 2, सिंगल 3 और 2 रह गया ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब सारा डिजिट का पेयर बन जाए तभी ना बनेगा। तो 2 को पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 को पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना 3 3 पेयर बन गया, 2 2 पेयर बन गया। तो टोटल हमने कितना से गुना किया, इस पूरे डिजिट को यहाँ से यहाँ तक को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना से गुना किया, टोटल 3 × 2 6 से गुना किए ना। तो 6 से यहाँ भी गुना कर देंगे, यहाँ से गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा 0 उसको 0 में कैरी 3 छुट्टी 18 20 21 1 हाथ में 2 6 7 8 80/100। ठीक है, आंसर आपका क्या हुआ इसमें, आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, यस सॉरी इतना नहीं पूछा। देखिए आपसे सिर्फ इतना पूछा था ना कि हमको कितना से गुना करना पड़ेगा ये इस 1350 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमने क्या आंसर आया, 6 से गुना करना पड़ेगा। हमको चेक करना है कि हम ये बनाए हैं सही कि नहीं। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8100 आ गया, 8100 का स्क्वायर रूट होता है 90। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल सेम है, यहाँ क्या था मल्टीप्लिकेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ बोला डिवीजन। डिवीजन जैसे देखिए बाय व्हाट सिस्टम में डिवाइड टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2197। जैसे बोला कि 2197 में हम कितना से डिवाइड करें ना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, कितना से मल्टीप्लाई कर दे, वही काम करेंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, अगर तुमसे बोलेगा, देखो ध्यान दो पहले मेरी बात को गौर से सुनो, अगर तुमसे बोलेगा कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। अगर बोलेगा कितना से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या करना ना, 3 और 2 को वहां से हटा देना। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में बोलता ना कि हम 1350 में कितना से डिवाइड करें, तो हम यहाँ गुना नहीं कर रहे होते, हम सीधे 3 और 2 को हटा देते हैं, 3 और 2 को यहाँ से मिटा देते हैं, 3 2 जा 6, मतलब आंसर क्या होता है कि 6 से हम डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो वहां मल्टीप्लाई नहीं करना, वहां सीधे डिजिट को ही हटा देना ऊपर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्या, मान लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, मान लीजिए कि कुछ मेरा डिजिट आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ डिजिट आएगा ना। मान लीजिए कि ये डिजिट ये और ये सब पेयर में है, और एक यहाँ पे x जो डिजिट है वो पेयर में नहीं है, तो उस x को बाहर निकाल लीजिए, वही x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ आ गया। देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला ना आपका कि 1296 plants are to be planted in a garden such a way that each row contains as many plants as the number of rows as the number of plants in each row। अच्छा, आपसे ये बोला ना कि मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, उस खेत में हमको पौधा लगाना है, तो लाइन ऐसे बना के लगाते हैं ना पौधा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक रो है, ठीक है, तो एक लाइन में मान लीजिए कुछ ना कुछ पौधा लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ पौधे लगेगा ना हर एक लाइन में, तो हर एक लाइन में कुछ ना कुछ पौधा लगेगा। ठीक, उसी तरह से और भी तो रो होगा जिसमें पौधा लगेगा, होगा ना। तो ये बोला ना कि जितना पौधा हम लगा रहे हैं हर लाइन में, उतना ही लाइन भी है इधर। क्या बोला कि खेत में, इस खेत में एक लाइन में जितना पौधा लगाए ना, जितना पौधा लगाए एक लाइन में,
उतना ही रो भी है, ये वाला, ये होता है लाइन या रो, ठीक है। तो जितना रो है ना उतना पौधा लगा एक लाइन में। तो मान लेते हैं कि अगर एक लाइन में x पौधा लगा हो, मान लेते हैं कि एक लाइन में अगर x पौधा लगा, तो नंबर ऑफ लाइन कितना है, वो भी तो x ही है ना, क्योंकि दोनों सेम है। आपसे क्वेश्चन में ये बोला, जैसे आप ऐसे समझिए कि एक क्लास में उतना ही स्टूडेंट है जितना कि बेंच है। क्या बोले कि एक क्लास में उतना ही स्टूडेंट है जितना कि बेंच है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम क्या बोले, टोटल बैठाना हो कितना, मान लो कि 9, ठीक है। अब क्या करोगे, हम क्या बोले कि जितना स्टूडेंट है उतना ही उस वहां क्लास में बेंच भी है, तो हम कितना स्टूडेंट को टोटल बैठा पा रहे हैं, हम 9 बैठा पा रहे हैं। इसका रूट करेंगे तो आएगा 3। 3 बच्चा पे 3, एक बेंच पे 3 बच्चा बैठेगा, तो 3 बेंच पे 3 के 9 बच्चा नहीं बैठेगा। अगर ये बात समझ में आ रहा होगा तो इसी से लिंक करो। आपसे ये बोला ना कि एक खेत में एक लाइन है ऐसे जिसमें हम पौधा लगा रहे हैं। आप खेत में जाते हो देखो ऐसे लाइन बना हुआ होता है ना। तो जितना नंबर ऑफ लाइन है ना, नंबर ऑफ लाइन या नंबर ऑफ रो, ये सेम है नंबर ऑफ प्लांट्स के। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज दोनों सेम ही है। तो अगर दोनों को अगर हम x मान लेते हैं तो x का a/x इज इक्वल टू 1296 कह सकते हैं, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1296, x इक्वल टू 1296, आंसर आपका 36। 1296 का सिर्फ आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है बस, और स्क्वायर रूट हम क्यों निकाले वो हम समझा दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये बोला ना कि द स्टूडेंट ऑफ द क्लास अरेंज्ड a picnic, each student contributed as many rupees as number of students in the class, total contribution is 2500। देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला ना कि मान लीजिए कोई क्लासरूम में बच्चों ने मतलब प्लान किया कि बाहर पिकनिक चलते हैं घूमने के लिए, तो पैसा सभी लोग मिलकर दिलाया, पैसा कंट्रीब्यूशन करेगा ना सभी लोग। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा ना कि पैसा जो कलेक्ट हुआ वो जितना बच्चा था, ठीक है, और जितना रुपया सब बच्चे लोग दिए वो दोनों सेम है। मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जितना रुपया दिया ना उतना ही क्लास में बच्चा भी है। जैसे मान लो कि जैसे मनी गिवन बाय वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जितना पैसा दिया ना उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है। आप इसको सीधा ये कह सकते हैं ना कि एक लड़का नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना था उसके बराबर पैसा दिया। जैसे मान लो कि हम अरेंज किए घूमने के लिए, तो स्कूल में मान लो 40 टीचर है तो हम 40 रुपए दिए। क्या बोले हम कि स्टूडेंट क्लास के में जितना स्टूडेंट था उसके नंबर के बराबर पैसा दिया। हर एक बच्चा जितना लड़का था ना क्लास में उसके बराबर पैसा दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मनी गिवन बाय वन स्टूडेंट x है, मान लेते हैं एक बच्चा x पैसा दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो x है, दोनों सेम ही है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चा पैसा कितना दिया, बच्चा दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर, ठीक है। क्लास में जितना बच्चा था ना उतना पैसा दिया एक बच्चा। अगर क्लास में 10 बच्चा है तो एक बच्चा 10 रुपये दिया, अगर क्लास में 50 बच्चा है तो एक बच्चा 50 रुपये दिया, ठीक है। अब देखो दोनों सेम है, तो अगर मनी गिवन बाय वन स्टूडेंट अगर x मानते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमारा x है, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, पूरा पैसा कलेक्ट कितना हुआ 2500। x स्क्वायर इक्वल टू 2500, x इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, 25 का रूट निकालोगे आपका स्क्वायर रूट 50 चला जाए आंसर, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12 में सॉरी 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये बोला ना कि एक स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर दो, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो मेरा डिवीजन हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक मिनट, ये क्वेश्चन आप पहले बता चुके, कोई ये बताया हुआ क्वेश्चन है
बताया था ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट डिजिट जो डिविजिबल होना चाहिए 5, 9, 10 से। मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो डिविजिबल भी हो 5, 9 और 10 से। तो क्या करते थे, पहले इसका एलसीएम लेते थे, ठीक है, एलसीएम आया 90। अब देखो एलसीएम लिया 90, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 90 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो डिजिट आया इससे प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, जैसे हम लिए 90 2 से 45 2 4 910 यस। देखिए ये फैक्टराइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखो हम क्या किए, पहले एलसीएम निकाले, ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए, 5 3 3 और 2 आ गया। अब हम पेयर बनाएंगे, 3 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन सिंगल कौन रह गया, ये और ये, है ना। तो देखो तो 5 और 2 को ना पेयर चाहिए, तो 5 और 2 को गुना कर दो और से इंटू 5 कर दो, इसका पेयर बन गया, और इंटू 2 कर दो, इसका भी पेयर बन गया। तो टोटल हम कितना गुना किए, 5 इंटू 2 10 से ना गुना किए, तो यहाँ भी हम 10 से गुना कर देंगे, टोटल 900 आ गया। 900 हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका डिविजिबल ये भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल सेम है। यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन 15, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 12 से, 11 से सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन 15 बिल्कुल सेम है। यहाँ क्या बोला, सेम ही चीज बोला कि एक गार्डन में हमको प्लांट लगाना है, ठीक है। तो प्लांट में जो रो है ना, लाइन ऐसे ऐसे जिसमें हमको प्लांट लगाना है, वो नंबर ऑफ रोज इक्वल है कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। बस यही करना आपको, मेरा कहने का मतलब यही है, इसको समझ गए क्वेश्चन बन गया कि नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में जितना प्लांट है, हर रो में जितना प्लांट है ना वो बिल्कुल सेम है नंबर ऑफ रोज से। मतलब अगर एक रो में 50 प्लांट है, मान लेते हैं कि एक खेत में जो एक लाइन है ना उसमें 50 पौधा है, तो नंबर ऑफ रो भी हमारा ये भी 50 ही है, ठीक है। अगर हम एक रो में मान लो, अगर एक रो में हम लगाए 10 पेड़, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज भी कितना है, ये वाला ये भी कितना है, 10 ही है। एक रो में जितना पौधा लगाए ना हम उतना नंबर ऑफ रोज भी है, तो नंबर ऑफ ये 50 नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो के इक्वल टू है, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x है, और टोटल प्लांट्स कितना हमारा प्लांट हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, इसको इक्वल टू कर दो, x का स्क्वायर बन गया 2050, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2050, इसका तुम अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 45। देखिए आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया, 3.3 कंप्लीट हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।